हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई क्लास में। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने यूनिट जो 5 6 थी हमारी वो कवर की थी। देखिए, इस समय कल आपका एग्ज़ाम है, जो भी बीएससी सेकंड सेमेस्टर में MJPRU 7 का कल एग्ज़ाम है। तो इसलिए केवल आपको वही टॉपिक तैयार करने हैं जिनसे आपके MCQ बनेंगे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप सब चीज़ पढ़ पाएँ। तो आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही खास है। अगर आप इसे कंप्लीट कर देखते हैं, समझते हैं, तो आपके 15 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस, कुछ MCQ जिनसे बनते हैं वो टॉपिक्स देखते हैं। देखिए, द स्ट्रेट लाइन आपका यूनिट 6 में एक टॉपिक है, यूनिट 6 में भी है और 7 भी में है। ठीक है, खासकर 7 के लिए है ये। तो देखिए, पहला द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन एस का। देखिए, ये शॉर्ट्स नोट्स अभी हमने बुक से देख करके बनाए थे। बच्चों की कमेंट आ रही थी, बहुत ज़्यादा हमारे कुछ भाई परेशान थे, तो उनकी वजह से हमने शॉर्ट्स नोट्स जल्दी बनाए हैं, कम टाइम लगे इसलिए। तो राइटिंग का थोड़ा इशू है, आपको समझना होगा। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट दे रखे हैं, एंड ठीक है, हैविंग द डायरेक्शन कोसाइन LMN। एक स्ट्रेट लाइन है जो कि अल्फा बीटा गामा पॉइंट से होकर पास हो रही है और उसके डायरेक्शन कोसाइन LMN है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो ये इक्वेशन होती है x माइनस एल्फा अपॉन एल, बाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एम एन। ये आपको याद रखनी है। इफ परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, अब इसके लिए कंडीशन आपको याद रखनी है। मान लीजिए किसी के लिए, जिसके लिए परपेंडिकुलर पूछे, जिस एक्सिस के लिए, उसके लिए आपको जीरो रख देना है। अभी इसने जेड एक्सिस के लिए पूछा है तो आप जेड का मान जीरो रख देंगे। एक्स के लिए पूछता तो एक्स का मान यहाँ जीरो आ जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस सिमेट्रिकल फॉर्म। सिमेट्रिकल फॉर्म, देखिए, एक्स एक्सिस के लिए जो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है सिमेट्रिकल फॉर्म में, या फिर हम इसको कह सकते हैं पैरेलल है ये एक्स एक्स के, तो इसके लिए इक्वेशन बाई जेड की वैल्यू जीरो हो जाएंगे। एक्स अपॉन वन, वाई अपॉन जीरो, जेड अपॉन जीरो। यानी आपको अगर आपसे सिमेट्रिकल पूछे एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए अगर आपसे सिमेट्रिकल फॉर्म पूछे, ठीक है, तो आपको ये याद करना है। ठीक है, अगला पूछ रहा है द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट। दो पॉइंट से कोई लाइन गुजर रही है, पास हो रही है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद करना है। उसके बाद द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, ये लाइन रखी है, लाइन की इक्वेशन ये पूछ रहा है कि इसके लिए डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। तो जो आपकी LMN की वैल्यू होते हैं, जो LMN, यही इनके डायरेक्शन रेशियो होता है। तो देखो 2,3,3 ये लिख दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन, यानी जब दो लाइन अगर पैरेलल होंगी, द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जो डबल लाइन देख रहे हैं ये, इससे हम पैरेलल कहते हैं, हमने शॉर्ट में लिख दिया द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके जो LMN है, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन है, वो बराबर होंगे, चाहे ऊपर कुछ भी हो। ठीक है, ऊपर से मतलब नहीं है जी। LMN देखो, इस पहली इक्वेशन देखो लाइन की, इसमें 2 7 3, इसको देखो 2 7 3 एक जैसी हैं, तो ये पैरेलल है। ठीक है, और इसके लिए कंडीशन आपको ये याद रखनी है, L/L2 बराबर M/M2 बराबर N/N2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस वाई बराबर जीरो, जेड बराबर वन, द सिमेट्रिकल फॉर्म। अब इसके लिए सिमेट्रिकल फॉर्म पूछिए, तो देखो जेड बराबर वन के लिए पूछिए तो आप x अपॉन वाई, वाई अपॉन वन, जिसके लिए पूछे उसके लिए आपको जीरो कर देना है। ठीक है, जिसके लिए सिमेट्रिकल फॉर्म पूछे उसके लिए आप जीरो कर देंगे। अगली देखिए द प्लेन AX प्लस BY प्लस CZ बराबर जीरो, कंडीशन द AL प्लस BM प्लस CN इज इक्वल टू। अभी हमने पिछली वीडियो में बताया था ये AL प्लस BM प्लस CN बराबर जीरो होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इफ द लाइन इंटरसेक्ट देन दे आर। हाँ, अगर दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो क्या होंगी? कोप्लेनर होंगी। ठीक है, कैसी होंगी? कोप्लेनर। अगर दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेप्ट हैं तो वो कोप्लेनर है। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ टू लाइन इज जीरो, देन द लाइन आर कोप्लेनर। अगर दो लाइंस के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो जीरो है, यानी जो दो लाइन दी हुई हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो जीरो है, तो वो क्या कहलाएंगी? कोप्लेनर। क्या कहलाएंगी? कोप्लेनर। अगला क्वेश्चन द लाइन, ये लाइन दी हुई है हमें, पासिस थ्रू द। अब देखिए इसमें पॉइंट बताने हैं हमें।
ठीक है। तो पॉइंट बताने के लिए तो हमने बताया एक्स जो यहाँ जो पॉइंट देंगे अल्फा बीटा गामा के मान है, ये एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा, तो इसके पॉइंट क्या होगा 0 1 -2। लेकिन जब यहाँ माइनस पहले से ही तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ माइनस दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये अल्फा बीटा गामा के मान आपको इसी में से निकालने होते हैं। ये अल्फा बीटा गामा यानी यही पॉइंट होते हैं हमारे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन दे रखी है हमें ये प्रोपोर्शनल द इक्वेशन। अब देखिए इसमें चेक कीजिए आप द इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, इसमें हमें बताना ये किसके प्रोपोर्शनल है। तो जिसके नीचे वन होगा, जिसके नीचे वन होगा उसी अक्ष के उसी अक्ष के प्रोपोर्शनल होगी। तो ये एक्स अक्ष के है, चाहे जेड के नीचे अगर वन होता तो ये जेड अक्ष के प्रोपोर्शनल होती। ठीक है। पूछ रहा है द एस डी बिटवीन द लाइन। अब आपको ये क्वेश्चन छोड़ो, इसे हल करने वाला है, इसमें टाइम लगेगा, आपको अगला क्वेश्चन समझना है। अगर आप इसे समझें तो थोड़ा इस टाइप से समझ सकते हैं। देखिए एस डी का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, इन लाइन्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखिए पहली लाइन देखिए, दूसरी देखिए, अब आपको ये बताना है इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। देखिए इनके पहले पैरामीटर चेक कीजिए, यानी कि पॉइंट्स देखिए, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, यानी कि एक ही पॉइंट से होकर गुजर रही हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 होगी, क्योंकि इनके जो पॉइंट्स हैं वो एक ही हैं। ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गई। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कोप्लेनर एक्स, हमने क्या बताया, जो लाइन्स कोप्लेनर होती हैं उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होती है। ठीक है, 0 होती है। अगला क्वेश्चन, द लाइन, ये हमें दे रखी है, समझते हैं। अगला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग ये पॉइंट दे रखे हैं एंड पैरेलल टू द जेड एक्सिस। अब देखिए आपको मैंने बताया अभी जो जिस अक्ष के पैरेलल होगी उसका मान 1 होगा। अब ये जेड एक्स के पैरेलल है तो यहाँ जेड का मान 1 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, द लाइन, ये लाइन दे रखी है और पूछा है लाई इन द प्लेन, एक तो इसके लिए प्लेन मतलब लाई इन द प्लेन, और प्लेन की इक्वेशन ये है ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी इक्वल टू 0, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल टू 0। ये इसके लिए ये कंडीशन होने वाली है। एक प्लेन दिया है, एक लाइन दी हुई है, तो उसके लिए जो कंडीशन है वो है ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल टू 0। इफ़ लाइन और प्लेन अगर पैरेलल हैं, ध्यान समझिए, अगर लाइन और प्लेन जो प्लेन आपके प्लेन है वो पैरेलल हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है वो देखिए। अगर दो लाइन और प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उसके लिए ये समीकरण है, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है लाइन और प्लेन तो समझ लीजिए इक्वेशन लगेगी। लाइन और प्लेन के लिए ये कंडीशन 100% पूछी जाती है, प्लेन और लाइन कब परपेंडिकुलर होते हैं और कब पैरेलल होते हैं। ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा स्फीयर वाला, ये टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है।